इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। 60 पार वाले को तो बिल्कुल 100%, 50 वाले को हमने कही है भाई 50 से करो तो ज़्यादा अच्छा है। 60 जिसके हो गए हैं अब उसको तो बिल्कुल सोच ही लेना चाहिए कि अब तो भैया अब भी संलेखना भी तो, अब भी यदि प्रयोग संलेखना नहीं करो, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो दौड़ रहा हूँ मैं, अभी तो क्या है, अभी तो काम नाम, अभी तो नई फैक्ट्रियाँ डाली है, अभी तो, अरे नहीं भाई अब मत डालो। अब आप 60 पार हो गए हो ना, अब आप नई फैक्ट्री मत लगाओ। अब आप 60 पार हो गए हो ना, अब आप उलझनों में मत उलझो। अब सिमटने का काल आ गया है और अब सिमटते सिमटते अब लास्ट, अब इसमें भी जो पीछे घटनाएं बतलाई, जो परिस्थितियां बतलाई, अचानक हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे समेटेंगे बताओ। अभी और दूसरा उदाहरण देता हूँ, नए बार बार में नए उदाहरण जन्म रहे हैं। दुकान कर रहे हैं आप लोग, आपके दुकान बढ़ाने का टाइम है 8 बजे का, 8 बजे दुकान बढ़ाने का टाइम है, तो आप क्या करते हैं 7 बजे से, 7:15 बजे से, 7:30 बजे से सामान जैसे मान लो रोड पर लटका रखे हैं आपने, हैंगर लटका रखे हैं, ये लटका रखे हैं, गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई 8 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगा, तो 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। सब आप धीरे धीरे करके आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हो। काउंटर अंदर ले लिया, ये अंदर ले लिया, इसको अंदर ले लिए, जो लगा रखे थे, जो टाँक रखे थे उनको सबको अंदर अंदर करना शुरू कर दिया। ये सब तैयारी हो रही है दुकान बढ़ाने की, अंदर करना शुरू कर दिया आपने। अब किसी दिन ऐसा हुआ मार्केट में दंगे हो गए, अब क्या करेंगे, मार्केट में दंगे हो गए, चारों तरफ मार्केट मच रही है, धमाधम हो रही है, और ये कह रहे हैं भैया अरे बंद करो फटाफट, फिर क्या करेंगे आप। अब वो धीरे धीरे नहीं होगा भाई साहब, क्या अब तो सामान को फटाफट अंदर कर, जल्दी से डाउन कर शटर, क्या भागो यहां से ताला लगा करके। अभी तो ये क्या हुआ, ये शीघ्र संलेखना है, ठीक है ना। और नया उदाहरण दूं और नया बनाऊं, देखो आपको पता लग जाए भाई साहब कि कल हमारे यहाँ मेहमान भोजन करने के लिए आने वाले हैं, ब्याई जी आने वाले हैं, तो पहले दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। कंवर साहब आने वाले हैं, जमाई जी आने वाले हैं, पहले दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। ये होगा, क्या आएंगे, क्या बनाना है, अब देखो तो सही, सुबह से ये तैयारी वो तैयारी, ये पीस रहे हैं, ये कूट रहे हैं, ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, छान रहे हैं, बीन रहे हैं, सब चल रहा है बराबर। ठीक है, चल रही है, ये चल रही है प्रयोग संलेखना। फिर किसी दिन क्या हुआ, शाम को 5 बजे आप 5:30 बजे खाना खाने के लिए बैठे और उसी समय वो अचानक आ गए, तो फिर क्या किया, ताबड़तोड़ फटाफट, अरे नहीं 2 मिनट बैठो, 1 मिनट के अंदर फटाफट आटा लगाया और ये किया और चल, नहीं आप तो बैठो, ये सीख गई, अरे डाल दी 2 मिनट के अंदर तैयार है बिल्कुल, ये सब्जी छौंकी और ये सब तैयार है। ये क्या है, ये शीघ्र संलेखना, ठीक है। कितने उदाहरण चाहिए आपको, महीनों पहले से बन रहे प्रोग्राम, तैयारियां, सब कुछ जो चल रहा है, ये चल रही है प्रयोग संलेखना। जैसे उदाहरण दूं, एक और उदाहरण सुन लो नया, और भी आप कहोगे तो और 2, 5, 10 बना दूंगा फटाफट। सुनो, अभी जिनके यहाँ अभी हमारे क्या हुआ, जिन कुमार जी की शादी हुई, क्या औरंगाबाद, 7 दिन पहले शादी की डिक्लेयर हुई और 7 दिन के अंदर अंदर तो आज चले भी गए, बारात लेकर के भी चले गए, बहू लेकर के भी आ गए, क्या गजब ही हो गया भाई साहब। ये क्या हुआ, इतनी शीघ्र संलेखना, इतनी शीघ्र निपट गई, सब फटाफट सब। अच्छा, अब किसी की शादी 6 महीने बाद में होनी है तो क्या होगा भाई साहब, तैयारियां चालू हो गई, 6 महीने बाद में होनी है, अरे नहीं 6 महीने नहीं, अभी तो बाकी है, अभी तो 3 महीने, अभी तो अब तब 2 महीने, अरे नहीं फटाफट लगो भाई, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं अपने पास में, 1 महीना ही बचा है, सब तैयारियां चल रही है, बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, तैयारियां हो रही है, ये सब धीरे धीरे चल रहा है, ये प्रयोग संलेखना चल रहा है। और तुरंत ही, अरे नहीं अब तो काम तो ये कैसे जाएगा 7 दिन में, अरे तुम 7 दिन की बात करते हो, 2 दिन में भी हो जाती है भाई साहब, क्या बात करते हो आप, 1 दिन के अंदर भी हो जाती है, 2 घंटे में कहो तो 2 घंटे में भी हो जाए, ऐसा भी संभव है। कितनी बातें हैं। और सामाजिक क्षेत्र पे लगा लो, पंच कल्याणकों के ऊपर लगा लो,
आनंद फानन के अंदर पंच कल्याणक नहीं कर देते हैं? 3 दिन का पंच कल्याणक कर दो, 2 दिन का, अरे जैसे करे हमें भगवान विराजमान करने, तुम तो निपटाओ फटाफट, मंत्र पढ़ो पंडित जी नॉन स्टॉप फटाफट और लगा दो इनको, भगवान को विराजमान कर दो। और वैसे तो 6-6 महीने से तैयारियां चल रही है वैसा पंच कल्याणक की। क्या हो रहा है? वैसा पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही है, पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही है, क्या खूब तैयारियां चल रही है। अब हम ये कह रहे हैं, देखो भैया, जो व्यक्ति इंस्टेंट करेगा, क्या उस व्यक्ति की तैयारी कैसी होगी, और जिसको पहले से पता था उसकी कैसी होगी। आपके घर पे अचानक मेहमान भोजन के समय पर आ गए, उस समय भी आपने भोजन कराया, लेकिन फिर भी आपने कहा कि भाई साहब यार ये 2 घंटे पहले ही फ़ोन कर देते ना, जब निकले थे तभी कर देते, क्या फ़र्क पड़ जाता उसमें, तो हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते, थोड़ा अच्छे से खा लेते, यही होता ना। ऐसे ही मौत अचानक आ गई आपके पास में, अब ये कहता है काश मेरे पास में थोड़ा सा समय मिल जाता, काश मुझे समय और मिल जाता, काश थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं कुछ कर लेता। अरे तुम्हें तो बहुत टाइम मिला था, तुम्हें तो इंटीमेशन दी गए थे जब तुम्हारे सफ़ेद बाल आए थे, तुम्हें तो सूचनाएं दी गई थी, तुम्हें तो बतलाया गया था कि भैया संभालो, तुम्हारे दांत हिलने लगे थे, जब आंखों पर चश्मा चढ़ा था तो तुम्हारे को सूचनाएं नोटिस देना शुरू कर दिया था। समय आ रहा है नज़दीक, समय आ रहा है, अब हम आ रहे हैं, अब हमारी आने की तैयारी चल रही है। सोचो ज़रा, जब एक्सीडेंट हुआ था, जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, जब हार्ट के अंदर स्टेंट डला था, सोचना ज़रा, जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जब किडनी की घुटनों की जब प्रॉब्लम हुई थी, अरे सुनो 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 सुनो, उस समय तुमने भूल गए, तुम उस बात को इधर उधर कर दिया तुमने, और अब तुम कह रहे हो हम अचानक आ गए। हम अचानक नहीं आए हैं भाई साहब, ये मौत अचानक नहीं आती है। इसलिए कहीं हमारे द्वारा आराधना में अंत समय में ऐसा शब्द न निकल जाए, काश मुझे महीना और मिल जाता, काश मुझे 15 दिन और मिल जाते, काश मेरी इतनी सी तैयारी और हो जाती, काश मैं ये पढ़ लिया होता, काश मैं समाधि मनन की तैयारी कर लिया होता। कितना समय लगेगा? 6 महीने लगेंगे तैयारी के लिए। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो राजीव जी साहब? आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप विकल्प क्यों कर रहे हो? अभी तो है आपके पास में टाइम, अभी तो है हमारे पास में टाइम, क्या बोलो? इसलिए प्रयोग संलेखना और शीघ्र संलेखना के रूप में ये 2 नए भेद ये यहाँ पंडित जी साहब ने बतलाए, और इन दोनों का ही यहाँ खुलासा करेंगे। सामान्य से संलेखना का वर्णन ऊपर कर भी चुके हैं, इन दोनों का वर्णन करेंगे। माने किस किस का? प्रयोग संलेखना भी और शीघ्र संलेखना भी। शीघ्र संलेखना की क्या, देखो प्रयोग संलेखना तो इसलिए बतला रहे हैं उल्लास भाई क्योंकि हम सबके पास में अभी पर्याप्त टाइम है, इसलिए हम लोग प्रयोग संलेखना में लगे। तो फिर हमें ये शीघ्र संलेखना क्यों बता रहे हो? कि शीघ्र संलेखना इसलिए बतला रहे हैं आपको क्योंकि अचानक कभी भी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है, क्या? इसलिए शीघ्र संलेखना का भी तैयारी होनी चाहिए, शीघ्र संलेखना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए, और कहूँ आपको, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो आप, और आप हज़ारों बार सफ़र करते हो, सैकड़ों बार सफ़र करते हो आप, नहीं करते हुए भी 1000 बार तो हम बैठ गए होंगे। अब हज़ारों बार आप सफ़र कर रहे हो, और हर बार वो जो एयर होस्टेस है वो आपको वहाँ सामने खड़े होकर के ये बेल्ट लगाओ, ये करो, ऑक्सीजन का दबाव ये होगा, इधर से ये होगा, हैं इमरजेंसी लैंडिंग में ये होगा, क्रैश होने की स्थिति तो ये होगा, इमरजेंसी एग्जिट डोर ये है, इनको इस तरह से तोड़ा जाता है, यहाँ से बाहर कूदा जाता है, यहाँ से निकला जाता है, सब बताते हैं कि नहीं? बराबर सब सुनते हैं ना, तैयार रहते हैं ना। लेकिन फिर भी हम उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद में भी हमें ये विकल्प नहीं आता कि ये शीघ्र संलेखना के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। अचानक यदि कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या अचानक होगा तो फिर क्या होगा? फिर मैं क्या करूंगा अचानक बनने वाली उस परिस्थिति में? उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब बस मौत समय थोड़ी ना लेने देगी। उस समय में आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? देह के प्रति एकत्व बुद्धि कैसे टूटेगी? शरीर के प्रति अपनापन कैसे टूटेगा? आए दिन प्लेन क्रैश हो रहे हैं, वो वहां भिड़ गया, ये वहां टूट गया, इसका ये हो गया, कहीं भी कुछ भी हो रहा है
सावधान सावधान और सावधान। क्या इसलिए कह रहे हैं दूसरी संलेखना, दोनों को ही समझ करके रखो, दोनों को समझ करके पहला तो शुरू कर दो आज से ही, फिर दूसरा अचानक कुछ हो जाए तो ले लेना। अच्छा, ये शीघ्र संलेखना माने बचने की तैयारी। संलेखना का मतलब कोई मौत की तैयारी नहीं है। संलेखना का मतलब जिंदा दिली से जीने की तैयारी। संलेखना का अर्थ ये नहीं है साहब हमने और तो शीघ्र संलेखना ले ली, भाई साहब तो मरने की, अरे मर कहाँ रहा है? ये शीघ्र संलेखना ले ली, इसका मतलब तूने जिंदा रहने के लिए वो गोली खा ली, बीपी वाली आती है ना, हार्ट की, बीपी की, ऐसी ऐसी कोई गोली आती है। कोई मेरे तो बीमारी नहीं है इसलिए पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं सुनता हूँ लोगों से वो गोली हमेशा साथ में रखते हैं, और डॉक्टर ये कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत इसको जीभ के नीचे रख लेना निकाल करके। किसकी होती है? मतलब वो हार्ट वगैरह की होती है, कुछ खून पतला करने के लिए, कुछ भी जो भी है, एस्प्रिन ऐसे कुछ। तो क्या क्या करते हैं, उसको तो हमेशा जेब में रखना, हमेशा जेब में रखना, हमेशा जेब में रहनी चाहिए। और जब भी आपको ऐसा कुछ हो तुरंत क्या करो, उसको जीभ के नीचे रख लो। फिर क्या होगा? फिर आपको ज़िंदगी मिल जाएगी, फिर मौत नहीं होगा। क्या फिर मरेंगे नहीं ना, फिर तो बच जाएंगे ना, बच जाओगे और क्या है। इसी तरह से अचानक मौत आ गई, अचानक मौत दिख रही है सामने, अब आपने शीघ्र संलेखना ले ली। तो शीघ्र संलेखना ले ली तो क्या हुआ? बोले अब तुम्हारे को मौत नहीं आएगी। क्या मौत नहीं आएगी? अरे अब तो तुम मौत से ऊपर उठ गए हो, अब तो तुमने अमर तत्व को देख लिया है, अब तो तुमने उसको देख लिया है जिसके कारण मरण नहीं होता है। अब तो तुम चैतन्य ध्रुव तत्व को देखने वाले हो गए हो, जिसके अवलंबन से मौत का भय नहीं होता है, अब मौत का डर नहीं लगता है। सब लोग लिख रहे हैं दवाइयों के नाम, सबको पता है, जो भी हो जैसा भी सब, लेकिन समझ गए ना कुल मिला करके मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैंने सब प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से सब लोगों को इस दवाई का पता है कि यदि अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, अचानक ये प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कौन सी दवाई लेनी है, अचानक दिल में दर्द होने लग जाए तो आपको क्या करना है। कई वीडियो इस तरह के आते रहते हैं जिनमें बताते रहते हैं अचानक ऐसा हो जाए कितने लोगों की आप जान बचा सकते हो। ऐसे तेज़ सांस लेने लग जाओ, खांसने लग जाओ, वैसे करने लग जाओ, उससे क्या होगा, वो वापस ऐसा हो जाएगा। तो व्यक्ति सोचता है भाई सब समझ रहा है ना कैसे जान बचाई जा सकती है। इसी तरह से जिनवाणी माँ भी ये कह रही है, इमरजेंसी यदि आपके पास में इस तरह की कुछ होती है जिग्नेश भाई पारिक साहब, तो आप उस समय में आपके पास में एक शीघ्र संलेखना वाली दवाई को अपने पास में हमेशा रखें, क्योंकि दुर्घटना का किसी का भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है। रोड एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, फ्लाइट एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, सड़क पार करते करते कभी भी कुछ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ में भी हो सकता है, सीढ़ियाँ उतरते उतरते पैर किसी का भी फिसल सकता है, कभी भी रोड क्रॉस करते हुए या सड़क पर चलते हुए कोई गाड़ी टक्कर मार सकती है, चलते चलते अचानक पेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है ऐसे समय में? एक दवाई हमेशा अपने पास में रखना। उस दवाई का नाम क्या है? शीघ्र संलेखना वाली दवाई, ये याद रखो। शीघ्र संलेखना दवाई को साथ में रखो, शीघ्र संलेखना औषधि को साथ में रखो। बोले शीघ्र संलेखना औषधि का सेवन कैसे किया जाए? वो तुरंत ही हो जाती है, तुरंत ही असर भी कर देती है। वेद विज्ञान करो, देह से भिन्न देखो। शेर सामने दिखाई दे रहा है, दहाड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। शेर तुम्हारे ऊपर छलांग मारने की कोशिश कर रहा है और अंतर में झांक करके देखो, अरे शेर तू जहाँ आएगा मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ तू आ नहीं सकता है, ख़त्म खेल, चलो छुट्टी। क्या करना है बोलो? तो शेर को कहो, शेर आजा आजा। कहाँ आएगा तू? शरीर को खाएगा, तन को खाएगा? अरे तुझे पता ही नहीं है, तू तन को खाएगा और मैं तन नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं चेतन हूँ, तू तन को खाता है। तू जिसे खाता है वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तक तो तू पहुँच ही नहीं सकता। वहाँ तक तो तेरे पंजे नहीं पहुँचेंगे, वहाँ तक तेरी डाढ़ नहीं पहुँच सकती है। शरीर है, जीर्ण है, तुझे खाना है तो खा ले, कोई बात नहीं, मुझे नया तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। वे सारे परमाणु औदारिक शरीर के लिए या वैक्रियक शरीर के लिए, वैक्रियक शरीर के लिए सारी वर्गणाएं बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। मेरे आत्म प्रदेशों के साथ में चिपक करके एक सुंदर स्वस्थ शरीर
निरोगी शरीर और ऐसा शरीर देने के लिए जिस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद में जिसमें बीमारियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, ऐसा वैक्री एक शरीर मिलने के लिए तैयारी है ऊपर। ले ले तू, कोई बात नहीं, ये सड़ा गला शरीर तेरे नाम किया, एवर रेडी रहने की ज़रूरत है, तैयार रहिए, ये शीघ्र संलेखना का काम है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में 10 लक्षण के पहले इसे पूरा करेंगे अपन। काय और कषाय का क्रश करना ही वास्तविक संलेखना है। ये वही आ गई बात, काय और कषाय दोनों का क्रश किया जाना, काय भी होगी और कषाय भी होगी। नॉर्मली पूरे जगत में संलेखना के नाम पर सिर्फ शरीर को क्रश करने का काम किया जाता है, लेकिन यहाँ अकेले शरीर की बात नहीं है, यहाँ तो कषाय को भी क्रश करना है। तो काय और कषाय दोनों का क्रश करना ही वास्तविक संलेखना है। जितने भी व्रत लिए जाते हैं, जितने भी व्रत लिए जाते हैं, श्रावक अवस्था में उनका निरतिचार पालन कर, जितने भी व्रत ले लिए हैं आपने और लिए जाते हैं, निरतिचार पालन कर, उन व्रतों के साथ व्रतों सहित शांतिपूर्वक काय और कषाय को क्रश करते हुए राग द्वेष नहीं हो। क्या ख्याल में आ रही है बात? राग द्वेष नहीं हो, बस ये चलने दो आप। प्रतीक भाई सेमारी, राग द्वेष नहीं है, शांत परिणाम है, व्रतों के साथ में है, काय और कषाय से रहित है। काय भी छूटे तो छूटे, कषाय को क्रश करना है मुझे। काय छोड़ने के लिए शांतिपूर्वक व्रतों के साथ में, राग द्वेष नहीं, अरे किसी से राग द्वेष नहीं है। ज्ञान कुत का हाथ मारी हरि मोहना, उपजो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, यहाँ पर यह को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। बस ज्ञान को तक का हाथ मारी अरी मोहना, ओहो क्या ये मारना है किसको? धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, किसे मारना है? अरी शत्रु को मारना है, अरे मोह रूपी शत्रु को मारना है। मारी हरि मोहना, उपजो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, कदाचित वेदना बढ़ जाए, ध्यान देना, संभव है, अंत समय है, शरीर शिथिल हो गया है, परिस्थिति बिगड़ रही है, अब कदाचित वेदना बढ़ जाए, उसमें भी शांति बनाए रखें, कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो। स्वयं ही स्वयं को संबोधना दीजिए, स्वयं ही स्वयं को संबोधित कीजिए, स्वयं ही सहज रहने का प्रयत्न कीजिए, क्या शांति बनाए रहें, धीरता के साथ समाधि मरण हो जाए, बस शांति रखो। अरे शांति अपनी असली पूंजी है, सहजता सरलता शांति यही असली पूंजी है भाई। इत्यादि सब उपयुक्त व्रतादिक या प्रतिमाओं के पालन रूप कारण मिलाए बिना समाधि मरण नहीं होता, इनके बिना समाधि मरण नहीं होता। आप सोचो समाधि मरण हो जाएगा हमारा, लेकिन ये सब वेदना बढ़ने पर भी शांति होनी चाहिए, शरीर छूटने पर भी शांति होनी चाहिए, शरीर की अवस्थाएं कंट्रोल से बाहर हो जाने पर भी शांति चाहिए। और सुनो, बाहर में कोई व्यक्ति दूसरा मिले चाहे नहीं मिले, हमें अपनी तैयारी खुद करनी है, हमें खुद रहना है सहज। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, अपने आप को नहीं भूल जाऊं, तुमको नहीं भूल जाऊं, ये तो सारा जगत कहता है। क्या दर्शन भंडारी जी, सारा जगत ये कहता है तुमको नहीं भूल जाऊं, प्रभु आपको नहीं भूल जाऊं, ये पंच परमेश्वरी आपको नहीं भूल जाऊं। अरे कह रहे हैं भैया खुद को नहीं भूल जाऊं मैं। तो इस तरह से समाधि मरण इनके बिना नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं, यहीं पेज नंबर 699,
99 नहीं है, 100 होने की तैयारी चल रही है। 99 का मतलब कोई चीज़ चल रही थी फाइनल होने के लिए, सामने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर गोला घूम रहा था, परसेंटेज आ रहे थे 5%, 10%, 15%, 99% हो गया। इसका मतलब अब तो पूरा होने वाला है। 99 चल रहा है, ये 699। क्या यह समाधि मरण जीव का ऐसा उपकारी है, ऐसा उपकारी है ये समाधि मरण, साधारण मत समझिए। ऐसा उपकारी है कि अधिक से अधिक 7-8 में सब कर्मों को छिपा करके मोक्ष करा ही देता है। छिपा लिखा है, छिपा नहीं है, क्षिपा। क्षय, क्षत्रिय वाला क्षय आएगा, क्षय कर देने के अर्थ में। सब कर्मों को छिपा कर, सब कर्मों को नष्ट करके मोक्ष करा ही देता है। ये सल्लेखना और समाधि मरण ऐसा है, 7-8 भाव के अंदर अंदर सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तुम तो समाधि करना शुरू कर दो, समेटना शुरू कर दो। तुम तैयारी तो रखो, तैयारी तो रखो। कहते हैं ना कितनी जगह, अभी मैं तैयारी के संदर्भ में मैंने 5-7 तो बना करके, उदाहरण बना करके आपको बतलाए, और भी नए बना करके मैं बतला सकता हूँ। कई बार कहते हैं आपको, भैया आप तैयारी तो रखो, बस फिर तो क्या है, यही करना है, नाम भर दिया जाएगा इसमें, और क्या है, बाकी तो तैयारी रखो। जब आपको पता है कभी भी आपके पास में नोटिस आ सकता है, आप तैयारी तो रखो। ये जो होते हैं ना मिलिट्री के जवान, ये हमेशा तैयार रहते हैं। सिपाही लोग, जिस दिन जैसे ही सूचना मिली, 2 घंटे नहीं लगेंगे इनको अब तैयारी के लिए, ये रेडी टू गो हैं बिल्कुल, ऑलवेज। जिस समय सूचना मिली उसी समय चल दिए, बस उठाया बैग और चल दिए। ऐसी तैयारी चाहिए। समाधि मरण की करने वाले व्यक्ति की भी ऐसी तैयारी होनी चाहिए, अंदर से इतनी वो होनी चाहिए तैयारी। अरे इतना स्वाध्याय किया है, इतना अध्ययन किया है, इतनी पढ़ाई की है, इतने प्रवचन सुने हैं, इतनी आराधना की है, इतना चिंतन मनन घोलन किया है, हो अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की, अब तो बस तैयार हैं। कभी भी लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु, अभी 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 बात करते करते गर्दन लटक जाए, और ये गर्दन लटक जाए और बोलना बंद, और सामने लाइव चैट पर लिखते रहे, पंडित जी क्या हो गया, क्या हो गया, कोई है क्या वहाँ पर, कोई है क्या वहाँ पर, चलता रहे, और सामने बैठे हुए हजारों लोग देखते रहे, ये क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने हमने सलटते हुए देखा है, इनका परलोगमन होते हुए देखा है। देखो तो देख लो क्या है, हो जाए जो हो जाए। कमल जी पाट लिया साहब, किसी भी समय हो सकता है ना कुछ भी, इतनी तैयारी होनी चाहिए हमारी। बोलो, लगता है आपको अपन ने 700 पेज पढ़ लिए, धीरे धीरे 700 पेज किताब देख करके ही कई लोगों को तो शुरू में चक्कर आ गए होंगे। इतना मोटा ग्रंथ, इतना मोटा ग्रंथ। बहुत सारे साधर्मी तो ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे, सोचते होंगे, हमने हमारे जीवन में इतना मोटा ग्रंथ कभी नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ेंगे। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सब हो जाएगा, है ना। देखो नवल भाई विराटनगर से, जरा देखना क्या कह रहे हैं। क्षिपा करके, कर्मों को क्षिपा करके 7-8 भाव में ये मोक्ष प्रदान कर ही देता है। यह समाधि मरण इस जीव को सुख का दाता, महान उपकारी, अथवा यूँ कहिए संसार रूपी विपत्ति में यह जीव का मित्र ही नहीं परम मित्र है। संसार रूपी विपत्ति में ये जीव का मित्र नहीं है, ये परम मित्र है। अमित बढ़ जाती है जी साहब, सूरत से बोलो, क्या कहना है आपका, कौन है आपका दोस्त, कौन है आपका मित्र, कौन है आपका साथी। अरे ये जिंदगी तो धोखेबाज है, छोड़ देगी साथ, और ये समाधि ये मेरा परम मित्र है जो मुझे लेकर के जाएगा अपने साथ परलोक में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।